सोचिए रात के 11 बजे हैं। आप अपनी कार लेके जा रहे हैं और सामने एक रेड सिग्नल आया। आप सोचते हैं कि रात को 11 बजे हैं, कोई ट्रैफिक है नहीं, आजू-बाजू में मुझे कोई देख नहीं रहा और आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया। ये बहुत नॉर्मल बात लगती है ना? बहुत जनों ने ऐसा किया होगा। कभी भी ये सोचा नहीं होगा कि सामने डेंजर क्या हो सकता है। कभी भी ये सोचा नहीं होगा कि इससे मुझे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मैं रूल्स तोड़ रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं और ऐसा क्यों होता है? हमारे ब्रेन में क्या चलता है? ये अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा साइंस बिहाइंड ब्रेकिंग ट्रैफिक सिग्नल। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे जिसका नाम है ब्रेन हेल्थ एंड हीलिंग डायलॉग विद डॉक्टर सिकंदर। और हम इस चैनल पे ब्रेन के बारे में बात करते हैं, ब्रेन को तंदुरुस्त रखने के बारे में बात करते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में आपके ब्रेन कैसे आपको हेल्प कर सकता है, आप उसको कैसे सहूलियत से यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कारण ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का है प्रेजेंट बायस। तो प्रेजेंट बायस क्या है? ये एक फैंसी साइकोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब है कि अभी का जो मुझे फायदा हो रहा है उससे मैं दूर के नुकसान का सोचता नहीं हूँ। अभी का अभी देख लेंगे, बाद का बाद में देखेंगे। अभी थोड़ा सा मैं इनकन्वीनियंट होऊंगा, अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा, ये हम जल्दी से सोचते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर मैंने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो मुझे एक्सीडेंट हो सकता है, सामने कोई आ सकता है, तो ये हम नहीं सोचते। तो प्रेजेंट बायस का मतलब है कि अभी का फायदा हमें ज्यादा रिवॉर्ड देता है, बाद के नुकसान को नहीं सोचने देता है। दूसरा कारण होता है ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का ऑप्टिमिज्म बायस। अब ऑप्टिमिज्म बायस क्या है? इसका मतलब है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे साथ तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे सब ट्रैफिक सिग्नल के रूल्स पता है, मैं इतनी बार ट्रैफिक सिग्नल तोड़ चुका हूँ, मेरे साथ कभी कुछ हुआ नहीं, मैं हमेशा कंट्रोल में रहता हूँ। तो हमें हमेशा लगता है कि मैं सबसे अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं हमेशा कंट्रोल में रहता हूँ, मेरे साथ पहले कभी कुछ नहीं हुआ है और मेरे साथ कुछ गलत हो नहीं सकता। ये जो ऑप्टिमिज्म बायस है बहुत सारे हमारे दिमाग में चलता है, तो इसकी वजह से भी हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का हैबिट टू फॉर्मेशन। अब मान लीजिए कि आपने 2-3 बार ऑलरेडी सिग्नल तोड़ा है और आपका कोई चालान नहीं कटा, आपका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो आपके ब्रेन को रिवॉर्ड मिलता है। आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता और वो जो रिवॉर्ड रहता है वो होता है डोपामिन हिट। जैसे ही आप सिग्नल तोड़ते हैं और आपको कुछ नहीं होता है तो डोपामिन सीक्रेट होता है, वो आपको ऐसा समझाता है कि आप खुश हो रहे हैं और वो रिवॉर्ड मिल रहा है आपके ब्रेन को। तो इस हिसाब से वो क्रम जारी रहता है और आप बार बार वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने लगते हैं। ये जो हैबिट लूप फॉर्मेशन है, ये बहुत कॉमन कारण है हमारे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का। उसके बाद एक जो कारण है ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का वो है हर्ड मेंटालिटी। यानी समझिए आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, आपके आजू बाजू में कुछ लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं, तो उनको देख के आपके दिमाग में भी ऐसा आता है कि आपने क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप भी उनको फॉलो करने लगते हैं और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं। एक तोड़ता है, दूसरा तोड़ता है और फिर प्रोसेशन चलता है तोड़ने का। तो इसको बोलते हैं सोशल साइकोलॉजी, हर्ड मेंटालिटी, ट्रैफिक सिग्नल रूल तोड़ने का। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट कारण है ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का स्ट्रेस एंड हरी। आजकल की दुनिया में सभी शहरों में ये आम कॉमन बात हो गई है, क्योंकि हर जगह पे ट्रैफिक जाम रहता है, सबको जल्दी पहुंचना रहता है ऑफिस में। और उस चक्कर में जब हम जाम से निकल के सिग्नल पे रुकते हैं, अगर वो रेड सिग्नल रहा तो हमें रुकने की इच्छा नहीं होती, हम जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहते हैं। आजू बाजू में ट्रैफिक का नॉइज और उसके ऊपर से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होना, तो हमारे जो ब्रेन में फ्लाइट और फ्लाइट रिएक्शन रहती है, तो हम इसमें फाइट ना करते हुए फ्लाइट करते हैं, यहाँ से भागने लगते हैं। तो उसकी वजह से भी हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं। जब भी हम शांत रहेंगे तो हम वहाँ रुके रहेंगे, लेकिन जब भी हमारा ब्रेन में केओस रहेगा, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे, तो हम वहां से भागना चाहेंगे और वही होता है, हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1 दोस्तों, स्टॉप लाइन रिचुअल। ये हमें कामनेस देता है। जब भी आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुकें और आपको थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है, तो आप अंदर बाहर सांस लें 3 बार, अंदर बाहर, ऐसे 3 बार आप लेंगे। ये 10 सेकेंड का जो एक्सरसाइज है, ये आपको काम डाउन करेगा, ये आपको जो स्ट्रेस आ रहा है उसको कम करेगा, क्योंकि इससे वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है जिसकी वजह से हमारा माइंड शांत होता है। दूसरा जो कुछ चीज अपन कर सकते हैं वो है आपका जो भी फेवरेट गाना है वो लगा दीजिए। वो गाना सुन के आपको कामनेस होगा, आपको जल्दी जल्दी नींद होगी। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आप एक खिलौना रख सकते हैं कार में जो कि गिरे नहीं। तो ये 2-3 चीजें हैं जो स्टॉप लाइन रिचुअल है।
आप जो इरिटेशन है उसको पॉजिटिविटी में चेंज कीजिए। दूसरा सॉल्यूशन, बडी सिस्टम या सोशल हैबिट। अब समझिए दोस्तों कि आपके कोई दोस्त को या फैमिली मेंबर को भी अपनी आदत चेंज करनी है, तो आप उसको अपना दोस्त बना लीजिए और उसके साथ एक पैक्ट रखिए, मैं 30 दिन में मैं कोई भी सिग्नल नहीं तोड़ूंगा। और रोज व्हाट्सएप के जरिए या दूसरे सोशल मीडियम के जरिए उनको बताते रहिए कि आज मैंने 5 सिग्नल पे रुका और सिग्नल नहीं तोड़ा। तो इस तरह से हम हमारा जो रिचुअल है वो हम ब्रेन को सोशली अकाउंटेबल बनाएंगे, सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे और हम सिग्नल तोड़ेंगे नहीं। हो सकता है कि आपकी ये चीज देख के स्ट्रेंजर्स भी रुकने लगे, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं तो और भी अच्छा। ये सोचने में फिल्मी लगता है, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ब्रेन को आदत हो जाएगी सोशली अकाउंटेबल होने की, और हम हमारी जिंदगी में पॉजिटिव रहेंगे। सॉल्यूशन 3, इमोशनल रीफ्रेमिंग। आप डर से नहीं, दिल से रुकिए। अब समझिए दोस्तों कि अगर आप सिग्नल पे जा रहे हैं और अगर आपने ऐसा सोचा कि अगर मैं सिग्नल क्रॉस करूंगा तो शायद मैं किसी को हर्ट कर सकता हूँ, शायद वो एल्डरली लोग हो, शायद वो बच्चा हो, और अगर आप ये सोचेंगे कि वो बच्चा हमारे फैमिली से भी हो सकता है, तो आपका जो ब्रेन है वो सोचने का तरीका बदल देगा और आपको डर से नहीं, इमोशन से रुकाएगा। अगर आप ये रिचुअल फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो रुकने की क्षमता है वो बढ़ जाए, आपका कामनेस जो है वो बढ़ जाए। डर से नहीं, दिल से रुकना। तो दोस्तों, देखा आपने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको रुकाने में। थोड़ा माइंडफुल यूज, थोड़ा सा कामनेस, थोड़ा सा हैबिट का ट्विक और थोड़ा सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम इस तरह से जाएंगे तो हमें ट्रैफिक सिग्नल पे रुकने में आसानी होगी। बेटर लेट देन नेवर, ये कहावत आपने सुनी होगी कि थोड़ा सा देर से भी पहुंचे तो चलेगा, लेकिन हमें सेफली पहुंचना है। तो दोस्तों, मैं आपको चैलेंज देता हूँ 30 डे रेड लाइट प्लेज का। आप ये 30 दिन बिल्कुल भी रेड लाइट मत तोड़िए, चाहे वो रात के 11 बजे हो, चाहे वो रात के 2 बजे हो। हमेशा अपने ब्रेन को बताइए कि मुझे रेड लाइट सिग्नल पे रुकना है। अगर आप ये फॉलो करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे सोशल मीडिया ग्रुप्स में, और समझिए कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी बना सकते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स को हमने कम कर दिया। सोचिए कुछ लोग जिनको एक्सीडेंट हुआ है किसी की रेड लाइट सिग्नल तोड़ने की वजह से, वो किस तरह से हॉस्पिटल में जाते हैं। अगर आप एम्पैथी से रखेंगे तो आपका जो ग्रीन लाइट अंदर का है वो जागेगा और आपको सभी जिंदगी में खुशहाली आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने इसमें से कुछ फॉलो किया और आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हमें हमारे ब्रेन को हमेशा इंप्रूव करते रहना है, और हमेशा जब नई नई चीजें हम सीखते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, वो चेंज होता है। कोई भी उम्र में किसी भी समय हम हमारे ब्रेन को चेंज कर सकते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।